जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है कभी उसका भला होता नहीं। हमेशा आप याद रखना कि अगर आप किसी का बुरा करना चाहो, क्योंकि मैं बहुत सी बार कहता भी हूं कि मनुष्य है ना 3 प्रकार से कर्म करता है। आप राम नाम जाप कर रहे हो तो वो एक कर्म बन रहा है, ये हकीकत है। राम नाम जाप भी आपका कर्म है। और नहीं तो इस 84 लाख जन्म के अंदर जितने लोग हो गए ना, जितने जीव हो गए, पुरुषार्थ तो सब करते हैं। पुरुषार्थ यानी कर्म, कर्म तो सबको करना पड़ता है। पर मेरी जहां तक विचारधारा है कि मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है, मनसा वाचा और कर्मणा। एक तो मन में विचार करके कर्म कर लेता है, एक मुंह से बोल के कर्म करता है, एक अपने हाथों से कर्म करता है। अब हमें कौन से कर्म कैसे करने चाहिए ये हमें विचार करना चाहिए। राम नाम जाप कर रहे हो तो वह भी एक कर्म बनता जा रहा है और आपका वह इकट्ठा होता जा रहा है। कर्म से ही राम नाम जाप बनता है, कर्म से ही आपका ये संसार बनता है, कर्म से ही आप आगे बढ़ सकते हो। कर्म नहीं तो कुछ नहीं। जीव जीता है और मरता है वहां तक कर्म करता है। आप नहीं, बहुत से संत लोग कहते हैं कि मन ही मन में जाप करो, उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते आप कर्म चालू रखो अपने। नहीं कहते। वो क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तो आप हाथ से कर्म करते हो, कोई भी कार्य कर रहे हो हाथों से कर रहे हो, लेकिन मन जहां तहां भटकता रहता है, किसी से बोल रहे हो पर मन जहां तहां भटकता रहता है। इसलिए संत कहते हैं कि आप मन में राम को रखो, हाथ में काम को रखो, आपके सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे। आपके सारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे क्योंकि आप उस काम के अंदर राम को डाल रहे हो। और वही काम आपका एक सफल परिचय समाज के लिए देता है कि नहीं भगत है। क्योंकि बिना कर्म के तो रहा नहीं जा सकता ना। हम तो रात और दिन यही तो कहते हैं कि पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे तो साथ में आएंगे। क्योंकि इस संसार सागर से आपके साथ में कुछ जाता नहीं, कर्म आपके साथ जाते हैं। आपने जैसा कर्म किया होगा वैसा ही आप भविष्य में ऊपर जाकर के उसी का लेखा जोखा देना पड़ता है। और जब तक आपको सही मार्ग बताने वाला ना मिल जाए तब तक आप अपने जीवन को व्यर्थ में ही निकाल देते हो। एक बार कर्म की बात जब आती है तो कर्म तो मर सबने किया है। वाल्मीकि जी ने भी कर्म ही तो किए थे, लेकिन जब उन्हें सही मार्ग बताने वाला मिल गया तो वही कर्म उन्हें प्रभु श्री राम जी के सन्मुख ले गए। क्योंकि जीवन के अंदर सद्गुरु प्राप्त हुआ और उन्होंने राम नाम उनको दे दिया। और उसी राम नाम के प्रताप से वाल्मीकि जी एक महाग्रंथ आप लोगों को लिख करके दे गए। उन्हें साक्षात इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई
कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को वो एक साथ में जिया करते थे। क्योंकि राम नाम के अंदर इतनी ताकत है कि तुम आप लोग तीनों कालों को देख सकते हो, और जो इंसान देख सकता है वह तीनों कालों को एक साथ में जी भी सकता है। राम जी की पूरी पूरी गाथा उन्होंने लिख डाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है वह क्या नहीं कर सकता। इधर वाल्मीकि जी को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उन्होंने भी पूरा की पूरा राम जी का जीवन कथा लिख डाली। क्योंकि मैं तो फिर भी आपसे यही कहूंगा बंधु कि राम को जपते जपते आप अपना इस संसार में आए हो तो आप अपना काम करते रहिए, लेकिन मन में तो राम को ही रखिए। क्योंकि राम है तो ही इस जगत में हमारा काम है, नहीं तो हम सबका जीना हराम है। हम जिए तो राम के लिए, मरे तो राम के लिए, तो समझ लेना जीवन सार्थक हो गया। ऐसे भगत बहुत हो गए हमारे संसार में। इस भारतवर्ष की भूमि में अनेकों संत हो गए जिन्होंने केवल और केवल प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। कारण क्योंकि उन्हें पता है कि वह 84 लाख जन्म भटक भटक करके आए हैं, और उसके बाद में प्रभु ने हमें थोड़ी सद्बुद्धि दी और अपनी शरण में हमें ले लिया, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो भगवान हर किसी को अपनी शरण में लेते नहीं।